श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर जुलाई की किसी भी डेट में आ रहे हैं या अगस्त में आ रहे हैं या जुलाई की लास्ट में आ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराज जी कौन कौन सी डेट में बैठेंगे, कौन कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको कब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको जल्दी दर्शन होंगे। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, कोई समस्या लेकर आ रहे हो, अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पर आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा खाने पीने का, रहने का, बाबा कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, यहाँ चमत्कार होते भी हैं नहीं होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो घर से ही आपको फॉलो करने होते हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो यहाँ पर आपकी इच्छा जो भी मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। और दोस्तों मेरा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वही आते हैं जो कोई ना कोई समस्या होती है। हर जगह से जब वो मान लो निराश हो जाती हैं, हर जगह वो दिखा चुके होते हैं, हर डॉक्टर को हर जगह दिखा चुके होते हैं, वही लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों आना ही उनको ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है ना ऐसी मान्यता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो अभी के टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर कब आपको आना चाहिए, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। और मान लो आपको यही नहीं मालूम हो कि यहाँ पे महाराज जी इस डेट को बैठेंगे, मान लो आप किसी डेट को आ गए, उस डेट में महाराज जी बैठे ही नहीं, तो यहाँ पर आपको फायदा नहीं होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। आप मान लो ये तो है नहीं कि 10-12 दिन यहाँ पे रुक जाओ, महाराज जी कभी कभी 10-10 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। अभी लंदन गए हुए थे तो लगभग 15-20 दिन में वापस आए। तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी होनी चाहिए कि कब यहाँ आना चाहिए, कौन कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि 2 दिन ऐसे भी हैं जिसमें महाराज जी बैठते ही नहीं है। उस दिन आपको आओगे तो आपको महाराज जी मिलेंगे ही नहीं, भले से यहाँ पे धाम पर मौजूद हो तब भी आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे। तो इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी देंगे, जैसे कि अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आपको आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, टोटल खर्चा कितना आएगा रहने पीने का। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अर्जी आपको कैसे लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, आपको पहली बार में फायदा हो। हर कोई यही चाहता है दोस्तों कि हमें पहली बार में फायदा हो, क्योंकि इतनी दूर से आप आते हो तो आप किसी न किसी विश्वास पर और कोई ना कोई आस लेकर ही आते हो। तो अगर आपकी आस अधूरी रह जाए, आस पूरी ना हो, तो आपको काफ़ी निराशा महसूस होती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आपको जो भी यहाँ की रियलिटी है, जो भी यहाँ की सच्चाई है, चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। ना तो आपसे कोई पैसा मांग रहा है, नहीं कुछ मांग रहा है। और हाँ, वीडियो अगर आपने काट काट के देखी तो मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे। अब मान लो उस डेट को अगर आप आ गए तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देख लीजिए, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है अपने घर से। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ आने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी को मैं कुछ नहीं समझता भैया, वो तो एक आधार बने हुए हैं। तो महाराज जी को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सीधा आप कनेक्शन रखिए खाटू श्याम भगवान से। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तभी आपको आना है, क्योंकि हर एक सहारे खाटू श्याम भगवान है। और इस कलयुग में एक उनकी शक्ति है, क्योंकि इस भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला, ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम भगवान को वरदान दिया था कि इस कलयुग में जो भी आपकी शरण में आएगा, जो भी आपसे विनती करेगा, उसका कल्याण 100% होगा। और यहाँ पर कलयुग में क्या है कि बाकी जो देवी देवता हो, यहाँ तक कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को यहाँ पर रोक लगी हुई है कि प्रकृति के द्वारा कि आप कलयुग के कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे, आप कोई भी रोक नहीं डालेंगे। सिर्फ 2 ही लोग हैं, हनुमान जी और यहाँ पर खाटू श्याम भगवान। तो ये यहाँ पर आपको यानी कि इस कलयुग में आपके साथ कुछ भी यानी कि आपको हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तो आपको आना, अन्यथा नहीं आना।
दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके परिवार में कोई भी, यहाँ तक कि आपके पालतू जानवर को भी आप अगर मीट मछली खिलाते हैं तो वो भी पाप आपको छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पाप करते हैं जिनके चलते हुए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें जानबूझकर कोई समस्या दी जा रही है। मेरा तो मानना यही है, कोई बड़ा संत नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों यही मेरे हिसाब से ठीक लगता है कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। चाहे मैं सही चाहे आप सही, हर किसी से गलती होती है, भले से ही जाने अनजाने में ही हो। तो आपको यहाँ पे मीट मछली दारू, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ आने से पहले आपको ये चीज़ पहले ही आपको निर्णय कर लेना है कि हम हमेशा के लिए ये चीज़ छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है, अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो ऐसी प्लानिंग करना है कि सुबह में आप पहुँचो। बाकी दोस्तों अभी तो महाराज जी रात के समय बैठ रहे हैं, रात को 8 बजे बैठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। भक्तों को देखते हुए यहाँ पर महाराज जी ने रात का समय कर दिया है। तो अभी तो कोई फायदा नहीं है सुबह में आने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दिन में आ जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों अगर महाराज जी सुबह जब बैठते हैं ना, जब आप सुबह की टाइम आ रहे हो कभी भी, तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुंचो। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक बात का और भी से ध्यान रखना है, आपको कोई लालच नहीं देना है। ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, आप मनोकामना हमारी पूरी कर दीजिए। तो ऐसा कोई खाटू श्याम भगवान के प्रति लालच आपको नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। अगर ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आए, चाहे अपनी सवारी से आए, चाहे रोडवेज बस से आए, किसी से भी आप आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से आपको सीधा आना होता है आंवला, जिसके लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, लोकल ट्रेन, क्योंकि नज़दीकी रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा बरेली और आंवला ही है। तो वहाँ से आपको सीधा आपको ट्रेन पकड़ना है, जिसका किराया 20 रुपये का रहने वाला है। 9 बजे ट्रेन चलती है बरेली से और 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। और रोडवेज बसें तो हमेशा चलती रहती हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बहुत सारी रोडवेज बसें निकलती हैं, चाहे सुबह में आओ चाहे शाम में आओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टैक्सी अगर आप करना चाहते हो तो 500 रुपये का लगभग किराया लगेगा। आप टैक्सी करके भी सीधा मनोना धाम पहुँच सकते हो। आंवला जैसे ही आप पहुंचोगे, यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आप पकड़ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। मनोना धाम तक आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि मनोना धाम आकर आपको क्या करना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले क्या करना है, देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के लिए यहाँ पे जगह जगह बाथरूम बने हुए हैं, मंदिर के दोनों साइड स्नान करना है आपको। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले बंदर के जस्ट बगल में 30 रुपये की मिलेगी। पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर टोकन अगर आप लेना चाहते हो, बहुत सारे भैया टोकन की बात करते हैं कि भीड़ जब ज़्यादा होती है, लेकिन मेरा यही आपको कहना है, आपको यही मैं सलाह दूंगा कि टोकन आप जब ही लें, यहाँ आकर लें, ऑफलाइन टोकन लें, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। ऑनलाइन टोकन अगर आप लोगे तो आपको 21 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहां आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं हर एक वीडियो में मना करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, कोई काम नहीं करना, अन्यथा आपकी इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी। या ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। और दोस्तों ऑफलाइन टोकन के लिए क्या करना है, उससे पहले एक बात आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है, अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको बंद नहीं करना है। डॉक्टरी इलाज नहीं कराया तो आपको पहले डॉक्टरी इलाज कराना है, हर जगह आपको दिखाना है बड़े बड़े डॉक्टरों को, जहाँ से आप यानी हर जगह से आप निराश हो जाओ, तब यहाँ पर आपको आने की कोशिश करनी है। वैसे पहले आपको यहाँ पे अंधविश्वास में आकर यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं आना है, क्योंकि अंधविश्वास तो मैं नहीं कहूँगा, खाटू श्याम भगवान की कृपा 100% होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है महाराज जी को आधार बनाया जाए, हो सकता है यहाँ पे किसी डॉक्टर को आधार बना के जाकर चमत्कार हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है। और ज़्यादा आपका मरीज गंभीर है उसको यहाँ पे डायरेक्ट आपको लेके नहीं आना। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि एम्बुलेंस लेके आ जाते हैं, या पे कुछ और लेके आ जाते हैं, समस्या गंभीर होती है तब भी लेके चले जाते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, महाराज जी स्वयं मना करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होता है, उस व्यक्ति का फोटो आप ला सकते हो जिस व्यक्ति को समस्या है, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य आए, चाहे दोस्त आए, भाई बहन कोई भी आए, आराम से आप उस व्यक्ति को यहाँ पे फोटो लेके भेज दीजिए और यहाँ पे महाराज जी को दिखाकर आशीर्वाद लेना है, श्यामजल
लेके जाना है घर पे, श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप टोकन लेना चाहते हो, और हाँ, श्याम जल का सेवन कभी भी आपको गैप नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और टोकन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, जब यहाँ पर आपको देखना है पहले भीड़ कितनी है। भीड़ ज़्यादा हो तभी आपको टोकन लेना है, क्योंकि हर किसी को टोकन भी नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ से आप प्रसाद लोगे 51-101 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। उस अर्जी फॉर्म में आपको बारीकी से समस्या आपको लिखनी होती है, जो भी आपकी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको सोलर प्लांट, जो कि मंदिर के जस्ट सामने आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी, धर्मशाला के बगल में। वहां पर आपको टोकन वाली लाइन अलग आपको देखने को मिलेगी, मंदिर की लाइन अलग देखने को मिलेगी, महाराज जी की लाइन अलग देखने को मिलेगी। तो वहां से आपको टोकन लेना है। टोकन जैसे ही आपको मिल जाता है, गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया हमें ऐसे समस्या है। वो आपको VIP तरीके से 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आराम से यहाँ पे दर्शन कीजिए, क्योंकि कभी कभी भीड़ बहुत कम होती है। हो सकता है आज भीड़ बिल्कुल भी ना हो सकता है कल भीड़ ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर कभी कभी 5 मिनट में, 10 मिनट में या फिर आधे घंटे में नंबर आ जाता है। तो आराम से यहाँ पर बिना टोकन के भी आप दर्शन कर सकते हो लाइन में लगकर। किसी स्वस्थ को व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक सावधानी और बरतनी है कि आपको मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं, जितने भी बार आ रहे हैं मंदिर के दर्शन जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आराम से आप रुक कर दर्शन कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह धर्मशालाएं बनी है, होटल बने हुए हैं, जिसमें किसी में 800 रुपये, किसी में 400 रुपये, किसी में 1000 रुपये, किसी में 3000 रुपये और किसी में 150 रुपये का भी आपको रहने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जो महाराज जी ने रैन बसेरा बनाए हुए हैं, यानी कि टीन सेट डाले हुए हैं, वहाँ पे आपको 150 रुपये में आपको कम बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों अभी भीषण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आराम से आप सही जगह ही आप रुकिए। अगर फ्री में आप बिल्कुल रुकोगे तो वहाँ पे आपको व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जहाँ पे आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। श्याम जल का जो सेवन है भैया सुबह 4:30 बजे से मैंने आपको बता दिया, 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। यहाँ पर कभी भी ऑनलाइन ये चीज़ें आपको नहीं मंगानी है, ना तो श्याम जल आपको मंगाना है, नहीं आपको अर्जी लगानी है, कोई काम नहीं करना है। और यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे मंगलवार को धाम, यानी कि वेडनेसडे बुधवार और मंगलवार को धाम पर महाराज जी नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना होता है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में या कहीं पर आपको रुकना नहीं है, यानी कि किसी तीर्थ स्थान या किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है। ट्रेन में कहीं पे अगर आप जा रहे हो तो पैरों के तले आपको श्याम जल की बोतल आपको नहीं रखनी है कि बैग में आप डाल देते हो, कहीं पे डाल देते हो, फिर नीचे सरका देते हो भीड़ के चलते हुए, तो वो खंडित हो जाता है, वो श्याम जल पैर लग जाता है तो खंडित हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। बाकी यहाँ से श्याम कुंड से आप जल लेके जा सकते हो और घर में छिड़काव कर सकते हो। रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार तो 100% होते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में मिली हैं चमत्कार के होते हुए, यानी कि किसी न किसी को फायदा हुआ होगा तभी तो यहाँ पे महाराज जी को दान में इतनी मिली हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन समझने को आपको ज़रूरत है कि किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं। और हाँ, डॉक्टरी इलाज आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, आप हर धर्म के लोग आ सकते हैं, हर समस्या यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि डॉक्टरी इलाज यहाँ होता नहीं है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप जुलाई की लास्ट तक आ रहे हो तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी वीडियो आपको डेली देख कर ही आनी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों महाराज जी कभी भी चले जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं, तो उसके लिए डेली आपको अपडेट देखना ही है। महाराज जी फिलहाल तो अभी 15 जुलाई तक महाराज जी लगातार धाम पर बैठेंगे। अगस्त की बात रही तो अभी कोई अपडेट नहीं आया, अगस्त में हो सकता है महाराज जी लगातार बैठें, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरा धाम, जय खाटू श्याम।